माँ, हाँ बेटा। मेरे कपड़े पुराने हो गए, आप मुझे नए कब दिलाओगे? अरे बेटा, अब मेरे ना जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना तो मैं सबसे पहले तेरे लिए नए कपड़े लूंगी, ठीक है? आप हर बार ऐसे ही बोलते हो, नए कपड़े नहीं दिलाते। हाँ, मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते कि तेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही मेम साहब से पैसे मांगती हूँ और सबसे पहले तेरे लिए नए कपड़े लेती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। अब चल वरना मैं लेट हो जाएगा। चल बेटा आजा। माँ बोलो ना। हाँ, मेम साहब वो मुझे ना इस महीने की तनख्वाह आज ही चाहिए थी, तो क्यों? 5 दिन पहले क्यों तनख्वाह चाहिए? वो मेरे बेटे के लिए नए कपड़े लेने थे ना, इसलिए। सुमित्रा, यहाँ क्या पैसों का पेड़ नहीं है जब तू मांगे और मैं तोड़ के दे दूं? और नए कपड़े तो तू 5 दिन के बाद भी ला सकती है ना? हाँ पर मेम साहब। बोला ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हेलो, हाँ प्रिया। अरे हाँ, वो नई मूवी देखने चलते हैं और आते वक्त उसी मॉल से शॉपिंग भी करेंगे। माँ, वो आंटी का वसवास है, वो झूठ बोल रहे, सच में। अरे बेटा चुप कर और चल। हाँ हाँ, बहुत मजे करेंगे हम। अरे मेम साहब, वो क्या है ना, मेरे बेटे चिंटू को नए कपड़े लेने हैं, उसके सारे कपड़े खराब हो गए और वो आज बहुत जिद कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि 5 दिन बाद आप तनख्वाह दे दोगे तो मैं ले आऊंगी, पर फिर भी वो नहीं माना। इसलिए ना मेरी आपसे दरखास्त है कि आप आज इस महीने की तनख्वाह दे देते तो मेरे बहुत अच्छा रहता। ये सब बात ना मैं उस चिंटू के सामने नहीं कह सकती थी, वरना उसे बुरा लग जाता। इसलिए मेम साहब आज तनख्वाह दे दीजिए। सुमित्रा, ये सारे नाटक ना तू मेरे सामने मत कर। जा, नहीं है मेरे पास पैसे। अरे पर मेम साहब। मैंने कहा ना जा, मेरे पास नहीं है पैसे। एक बार में समझ में नहीं आता, बेवकूफ। माँ मेरे लिए कितना सुनती है। आंटी, हाँ क्या है? आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप हमें पैसे क्यों नहीं देते हो? ए चिंटू, ये तेरे पैसे नहीं है, ये मेरे हैं। तो मेरी मर्जी, मैं दूं या नहीं दूं। तो मेरी माँ भी फ्री में काम नहीं करती, समझे? आंटी, आप किसी का मेहनत का खा के कभी खुश नहीं रहोगे। आप पैसे नहीं दोगे तो चलेगा, पर मेरी माँ को नीचा मत दिखाओ। मेरी माँ यहाँ पे काम करती है, हमने उनको खरीदा नहीं है, समझे? अगर आपकी माँ को बेवकूफ कोई बोलता तो आपको कैसा लगेगा? बोलो। अरे बेटा तू ये क्या बोले जा रहा है? कल से ना तू घर पे रहना, मेरे साथ काम पे मत आना। माँ, हमने ही तो सिखाया था कि हमें किसी का बुरा करना नहीं चाहिए और ना बुरा सहना चाहिए। माँ, अब से आप यहाँ पर काम नहीं करोगे, अब मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। चलो माँ यहाँ से। अरे मेम साहब, वो मुझे ना इस महीने की तनख्वाह आज ही चाहिए थी। यहाँ क्या पैसों का पेड़ नहीं है जब तू मांगे और मैं तोड़ के दे दूं? सुमित्रा, ये सारे नाटक ना तू मेरे सामने मत कर। जा, नहीं है मेरे पास पैसे। अरे पर मेम साहब। एक बार में समझ में नहीं आता, बेवकूफ। आंटी, आप किसी का मेहनत का खा के कभी खुश नहीं रहोगे। अगर आपकी माँ को बेवकूफ कोई बोलता तो आपको कैसा लगेगा? ये मैंने क्या किया? एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए तो पैसे मांग रही थी और मैंने। चल बेटा। अरे रुको सुमित्रा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ना जाने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मेम साहब, आप ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। चिंटू बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके आंटी। अगर तुम दोनों ने मुझे माफ कर ही दिया है तो कल से काम पर आना और चिंटू को भी साथ लाना। जी मेम साहब।
और ये लो पैसे। जी शुक्रिया मेम साहब। पर मेम साहब ये तो ज्यादा है। हाँ, वो चिंटू के लिए नए कपड़े लेने हैं ना, इसलिए एक्स्ट्रा दिए हैं। इसे जो चाहिए वो दिला देना। जी मेम साहब। चल बेटा, ये बारिश आ गई। चल चल चल, हमें ऑटो नहीं मिलेगी वरना। अब हम सबसे पहले दुकान पे जाएंगे और तेरे लिए नए कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? हाँ। खुश? खुश। चल।